वो बांटेगा, दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जितना ज्ञान दूसरों को देंगे वो उसमें अपनी विद्या की सार्थकता समझेगा। और यदि सज्जन व्यक्ति के पास में धन है तो दानाय ज्ञानाय दानाय, वो दान करेंगे। दान करियो भाई, धन नहीं खूटे। अपनी शक्ति अनुसार भगवान ने दिया है तो दान करना चाहिए। और साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के शरीर में यदि ताकत है तो दूसरे व्यक्ति को डराएगा नहीं, भयभीत नहीं करेगा, बल्कि उनको कहेंगे भाई तू चिंता मत कर, मैं हूं तारी रक्षा वास्ते, तारी सुरक्षा, तू डर मत। दूसरे को निर्भीक करेगा, भयभीत नहीं करेगा, उसको निर्भीक करेगा। एक तत् साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, दूसरों की रक्षा के अंदर अपने शरीर की ताकत को लगाएगा। तो यहाँ पर नरसिंह भगत इतनी अपार संपत्ति थी, परंतु घर पर कोई अतिथि आते, पूजे अतिथि करे नित्य प्रीति। घर पर कोई अतिथि आता था तो वहां पर बड़ी प्रीति के साथ में नरसिंह भगत खुद सेवा करता, खुद सेवा करता। आज अपने घरे यदि कोई आया रहे, कोई बाबूजी आया रहे, ओ बाबूजी कई दिनों कोई बाबूजी जाओ रहा क्यों रहा संतोर, कोई परिचय है या प्रेम है गिया रहा, ओ बाबूजी आप अटे बिराजो, मार तो एक मीटिंग राखी है, टाइम दियोड़ी है, मैं उठे जा रही हूँ, आप अटे बिराजो ना, आपने कोई कमी नहीं, खावा पीवा ओटे मारे नौकर है, ओटे सेव देके वो आपने जो से जी को है चाय दूध फल फ्रूट भोजन सब आप जिम जो मारे तो लोग सब काम है, मारे टाइम दियोड़ी मीटिंग है, मन मन कौन जानो। नरसिंह भगत देखो इतना नौकर चाकर था, अरबपति था, धंधो कोई आर पार नहीं तो कोई, और फिर भी नरसिंह भगत आपके घरे कोई संत, कोई अतिथि, कोई मेहमान आ जाता तो नरसिंह भगत बड़ी प्रीति रहते, बड़े प्रेम रहते, वे उन्होंने सेवा करता था। यूनि के घरे कोई अतिथि आया, की कराया, कोई कौम है, कोई थोड़ा प्रोग्राम है, मने आयो जिन पहली की खत जाओ ते पाचा पाचा कर जाओ। आज तो लोगों की कहां प्रीति रह गई। नरसिंह भगत यहाँ पर पूजे अतिथि करे नित्य प्रीति, तीन की सदा काल यह रीति है। नरसिंह भगत की आ रीति थी। अपन घरे तो कोई मेहमान आई गयो रहता, मानो कोई आज हियाड़ो है, नहीं हियाड़ा टाइम हमें खाए पीने बैठ गया, जल्दी से खा लिया कर भोजन पानी, कोई 10 बजे घरों कोई मेहमान पर आयो, कटो दूर आवते दरवाजे खटखटायो, दूर से आयो तो भोजन तो करने के, आवते ही एकदम देखते ही हो होगड़ा होच पड़ जाई कि इन टाइम मटे घरे मेहमान न कोई पूछी तो भोजन तो नहीं करनो क्या, हम उन्हें करनो रे कई वो तो भोजन तो नहीं करना क्या। अरे भाई दूर से आयो है तो भोजन तो करना ही चाहिए, परंतु क्या कहे। आज इसलिए कहा ना, जब आदमी को अपनी आत्मा से प्रेम हो जाए, आत्मीय भाव, सबके अंदर आत्मीय भाव हो जाता है, तो वहां व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होता है कि मारे में जो आत्मा है वो सब्र माने आत्मा है। और इस तरह से आत्मीय भाव होता है तो कोई भी व्यक्ति कैसा भी किसी भी समय आता है तो व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए बहने ध्यान देना, कुछ थोड़ी सी अपनी संस्कृति बदल गई है, थोड़ा लोग भूलता जा रहा है। घरे आयोड़ो मेहमान अंग चेते कोई आई गयो है, भले चाहे रात है चाहे दिन है, घर आया है तो अपना फर्ज बनता है भोजन आदि का। अतिथि, अतिथि ईश्वर को होता है, भगवान को होता है। तो यहाँ पर नरसिंह देखो इतनी अपार संपदा होते भी कभी गुमान नहीं था, कभी अहंकार नहीं था, खुद वहां पर पूजे अतिथि करे नित्य प्रीति, अरे तिनकी सदा काल यह रीति। विशेष रूप में नरसिंह जी रे कोई थी, अरे साधु भक्त बहुत चलावे। नरसिंह भगत रे घरे तो कोई होता, रोज साधुरी जमात जमात आती, ए मंडली और मंडली उतरती, नरसिंह भगत खुद आप रे हाथों उनरी सेवा करता था। यूं नहीं कि नौकरन कहता है ए बाबूजी आया है पौनी पास उन्होंने भिक्षा करा, नहीं, खुद साधु भक्त बहुत चल आवे, सदा व्रत नित प्रेम बिरावे।
वे साधु संत होते खूब मोटे निवास करे, वे सत्संग करे। यदि संत जटे रेवे तो संत काय करे, कथा करे, हरि कीर्तन करे, हरि कथारो गुणगान करे। तो साधु भक्त बहुत चलावे सदा वर्त नित नेम दिराव गुणानी सदैव मोटे नित नेम मोटे कथा रेवे नित नेम री। नाना प्रकार नित्य नियमरी ज्ञान देखो संतोरी संगत रहे तो कई रहे जटिल संतोरी संगत रहे तो सब प्रकारों ज्ञान रहे इन वास्ते क्योंकि सदा व्रत नित्य नियम दिरावे बोटे ज्ञान रहे संतोरी संगत में जो संत है वास्तव में संतों की संगत से ही ज्ञान होता है और कोई संसारी लोगों रे संग ज्ञान नहीं रहे। देखो एक बात समझो विशेष करने में इन बात में क्यों कि यदि किन्हीं धन की जरूरत है, कोई पैर की जरूरत है, कोई कौन पड़ गयो, कोई हर टाइम कोई व्यक्ति करने रहे तो यदि पैसे की जरूरत है अपने तो पैसा किन करने मिली, धनवान करने मिली कि भिखारी करने मिली। अपन मानो कोई 10,000 50,000 25,000 लाख 2 लाख से जे कोई जरूरी कोई काम है साल भर के 6 महीना तो पैसे की जरूरत है तो पैसा धन किन करने मिली, धनवान के पास में मिलेगा। धन धनवान से मिलता है नहीं भिखारी से, धन धनवान से मिलता है नहीं भिखारी से। इसी तरह से ज्ञान ज्ञानी से मिलता है नहीं मूर्खों से मिलता है। ध्यान देना मूर्खों से ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञानी का संग करने पर ही व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। तो ये नरसिंह भगत वहां संतों की वहां संगत थी और उस संतों की संगत से उनको ज्ञान मिला और इसीलिए देखो नरसिंह जी आगे का पूरा जीवन उनका पूरा जन्म मरण मिल गया। कबीरदास जी ने कहा ना हेली मारी नहीं संतोरा निर्मल संतोरी संगत में करा जन्म मरण मिट जाए। ऐसे संतों की जो निर्मल है ज्ञानी है उन संतों की संगत करने पर ये सारा जन्म मरण का जो बार बार जन्मना बार बार मरना जो ये महाव्याधि है ये महाव्याधि रूपी कष्ट खत्म हो जाता है। नरसिंह भगत की यही हुआ था। हेली मारी हाँ निर्मल संतोरी संगत में हेली मारी संगत करनी है निर्मल संगत। हेलो संगत करनी संतरी तो क्या नुगरा से काम नुगरा ले जावे नार की और संत मिलावे राम। हे अरे संगत करो है निर्मल संतरी भारी हेली संगत कर जो है निर्मल संतरी भारी हेली आवागमन मिट जाए हेली जन्म मरण मिट जाए। संगत कर जो निर्मल संतरी मारी हेली आवागमन मिट जाएगी जन्म मरण मिट जाए। हर चंदन उगियो रे हरिया बाग में मारी हेली चंदन उग्यो रे हरिया हरी हेली खुशी भई बन राय हेली खुशी भई बन राय। आप सुगंध और हमें करे मारी हेली आप सुगंध और करे मारी हेली रही रे सुगंधी छाए हेली रही रे सुगंधी छाए।
मन राय हेली उथल रही बन आप बड़े और बाल सिमर हेली आप बड़े और बाल सिमर हेली कपट गाते घन माए हेली कपट गाते घन माए दब लागी है डरा दूंगरा मारी हेली दब लागी है डरा दूंगरा मारी हेली मिल गई चालो ढाल हेली हो मिल गई चालो ढाल और पंखेरू पारा उड़े हे और पंखेरू पारा उड़े दया मारेली हंसलाल बैठा डाल हेली हंसलाल बैठा डाल क्या हो चंदन हंस मुख सुमोलियो मारी हेली चंदन हंस मुख सुमोलियो मारी हेली क्यों जलो हंस राज हेली क्यों जलो रे हंस राज हे मैं तो जनारे बिना पाखी हमारी हेली हे तो जनारे बिना पाखी हमारी हेली हे जड़ है प्यारा रे माए हेली जड़ है पतारा रे माए ये फल खाया पान फिरोलिया मारी हेली ये फल खाया पान फिरोलिया मारी हेली रमिया रे डालो डाल हेली हे रमिया रे डालो डाल हे तो जलो में क्यों मेरा मारी हेली हे तो जलो में क्यों मेरा मारी हेली जीवो है तेरा काल हेली जीवो है तेरा काल चंदन हंसरो प्रेम में कियो मारी हेली चंदन हंसरो प्रेम में कियो मारी हेली हर दूधा बरसो में सहेली हे दूधा बरसो में हे कहते कबीरो धर्मी दास ने मारी हेली कबीरो धर्मी दास ने मारी हेली
नित नित नव लावे तेरी, नित नित नव लावे हे संगत करजे निर्मल संतरी हरिये, हे संगत करो निर्मल संतरो हरिये, आवागमन मिट जाए हेली, जन्म मरण मिट जाए हेली, हे आवागमन मिट जाए। बोली भगवान की जय हो। साधु भक्त बहुत चल आवे, सदा व्रत नित्य नेम दिरावे। ध्यान दीजिए मेरा, अटे साधु संतोरी नरसिंह भगत री आ जो संगत है, आ संगत नरसिंह भगत री पूरा जीवन बदल दे। केवे के कथा कीर्तन एक दिवस मंडली चली आई, उतरे परस माई रुचि आई। एक दिन ऐसी संतोरी मंडली आई, ध्यान दीजिए मेरा, कोई आज एक दिन नहीं, बहुत दिनों की आज संतोरी संगत थी। एक दिवस मंडली चली आई, और एक दिन ऐसी संतोरी मंडली आई, उतरे परस माई रुचि पाई, वे आपस में मान बड़ी रुचि पाई, और कथा कीर्तन हरजस की ना। वे साधु जब संत मंडली उतरी तो वे तो हरि कथा कीर्तन करना ही जाएंगे। वे कथा कीर्तन हरजस की दा, वटे कथा कीर्तन या हरजस लिया, और नरसी सुने श्रवण चित दीना, नरसी वटे चित लगाने उन कथा ने सुनी। ध्यान दीजिए, कई लोग रिया करें ना, वे लोग चित एक बच्चे एक चोरी उड़ जा पीछे, तो नरसिंह भगत बड़े चित्त लगाने कथा सुनता था। कथा कीर्तन हरजस की ना, संत बटे कथा कीर्तन हरजस करता, और नरसिंह सुने श्रवण चित्त दीना, नरसिंह बटे चित्त लगाने कथा सुनता था। अपन दे नहीं कि आप अट्टे बैठा हो न अपन चित्त कि देखो बाबूजी ने कोई था नहीं पड़ती के भाई 4 बजे तक क्यों उड़ रहे 4 हवा 4 नहीं करता। आप बात पक्की है, क्योंकि मैं खुद ही तो बैठ तो रहना ना, 4 हवा 4 नहीं, इतनी तो मैं ताकत है नहीं। बैठ वाली कथा कीर्तन हरजस गावे, सुने चित्त श्रवण चित्त दीना। अपन दे नहीं आओ हंगो मोड़ा नहीं निकली अपो लारू बाबूजी तो कटिंग जो जटने 9-2-11 नरसिंह भगत उठे, खुद सेवा करता संतोरी, आपरे हाथों से करता। देखो आपरो तन है, तन संतोरी सेवा में लगाता, तो शरीर सु अपो संतोरी सेवा करा आया संतोरी, तो उन तंद्रा जो यदि पाप है वे खत्म रहे, और संतोरी कथा रेवे, और कथा रे माने चित्त लगाने यदि श्रवण करा तो मंद्रा पाप खत्म रहे। और बच्चे यदि उन कथा माते यदि चिंतन करो विचार करा उन्हें गोको, तो जो बुद्धि रा पाप है चित्रा पाप है वे नष्ट है। देखो ध्यान दीजिए मेरा, शरीर सु पाप रहे, मन सु पाप रहे, वाणी सु भी, तो इन सबों निवारण नरसिंह भगत अटे एक दिन एक दिवस मंडली चली आई, उतरे परस माई रुचि पाई, कथा कीर्तन हरजस कीना, नरसिंह सुने श्रवण चित्त दीना। नरसिंह बटे चित्त लगाने उन कथा ने सुन लिया। यदि एक बात उनके बेटा मैं कह दूंगा, यदि थिएटर बैठा मन ऊंचो नीचो करो के बाजी तो